अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। यहाँ पर अमेरिका में हाल बहुत ख़राब है अभी कोरोना को लेकर। यहाँ पर रोज़ 1700 से ज़्यादा लोगों की मौत हो रही है और हॉस्पिटल में कहीं पर भी जगह भी नहीं है मरीजों को रखने के लिए। इतना हाल चाल है अभी यहाँ के ज़मीन से। मैं बता रहा हूँ आपको, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडन जो है $4 बिलियन का टेस्ट किट फ्री में दे रहे हैं। यहाँ पर अमेरिका में अभी वीज़ा को लेकर क्या स्थिति बन रही है, क्या वीज़ा बंद हो जाएगा बाकी देशों का अभी कुछ महीनों में। और साथ ही आप में से बहुत सारे दोस्तों ने पूछा था कुछ सवाल स्टूडेंट वीज़ा को लेकर, यहाँ के टूरिस्ट वीज़ा को लेकर, तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जानकारीपूर्ण हो सकता है दोस्तों, तो वीडियो को आखिरी तक देखते रहना। मैंने सोचा था कि मैं बाहर में आऊँगा, दिखाऊँगा आपको कि क्या माहौल चल रहा है, लेकिन बाहर में इतना कड़ाके की ठंड है, 0 डिग्री से भी कम तापमान है। यहाँ बारिश हो रही है, ठंड पड़ रही है अमेरिका के इस शहर में, बॉस्टन शहर में जहाँ मैं रहता हूँ। तो मैं अपार्टमेंट के अंदर चल के बात करता हूँ, बाहर में रुका नहीं जा सकता, इतना ठंड है। चलो ठीक है, फिर घर के अंदर पहुंच गए। तो सबसे पहले शुरू करता हूं कि ओमिक्रॉन या जो कोरोना वायरस है उसको लेकर यहाँ पर अमेरिका में अभी क्या स्थिति बनी हुई है। अभी तक अमेरिका में मिड जनवरी तक 2022 तक 8.5 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना से। इसको मौत बोले या हत्या वो एक अलग मसला है, मुझे लगता है एक अलग बातचीत है। मुझे नहीं लगता है कि ये सिर्फ मौत है, क्योंकि इन मौतों में मुझे लगता है बहुत सारी जो जवाबदेही है वो हर देश की सरकार की है। तो अमेरिका में 8.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है अब तक कोरोना से। पूरी दुनिया में देखा जाए तो 50 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब इन मौतों पर आप यकीन करें या ना करें, लेकिन इतने लोगों का अगर मौत हुआ है तो वायरस तो एग्जिस्ट होता ही है। अब सवाल ये नहीं है कि वायरस सही है कि नहीं है, वो है। कैसे हो रहा है, उसका फैलाव क्यों हो रहा है, कैसे उसका नियंत्रण किया जाए, वो राजनीतिक है। लेकिन वायरस सही है और उससे बचना जरूरी है और उससे बचाव जरूरी है। अब बचाव के लिए जो किया जा सकता है वो ठीक तरीके से नहीं हो रहा है अमेरिका में भी और दुनिया के बाकी हिस्सों में भी। जो एक और जो बहुत विडम्बना की बात है कि और दुखद बात भी है कि हर तरफ अभी दुनिया भर में, चाहे उन यूट्यूब्स के द्वारा हो, न्यूज़ चैनल के द्वारा, हर कोई कोरोना के बारे में बात कर रहे हैं। तो इतना सारा कन्फ्यूजन है, हर कोई उसके बारे में एक्सपर्ट बन चुका है। सबका एक यूट्यूब चैनल है, उसमें भी कोरोना के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ के बहुत सारे जो रिसोर्सेस हैं, जो साइंटिफिक रिसोर्सेस हैं, वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि मिड मार्च तक, 15 मार्च तक 50,000 से 3 लाख लोगों के बीच में इनके एक आंकड़ा है, उतने लोगों की मौत हो सकती है। हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो, अगर उस पर सही से काम किया जाए उसके बचाव के लिए। लेकिन फिलहाल अमेरिका में हर रोज़ 8 लाख से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं और ये रिकॉर्ड में है। इतने लोग, अगर टेस्टिंग ज़्यादा हो, टेस्टिंग जो किट होता है ना कोरोना करने का, वो भी ठीक से मिल नहीं रहा है। और मैं खुद हॉस्पिटल क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ के अस्पतालों में अमेरिका में लोगों को भर्ती करने के लिए जगह नहीं है। डॉक्टर, नर्सेस, तमाम लोग इतना स्ट्रेस हो चुके हैं कि बहुत सारे लोग जॉब छोड़ रहे हैं। ये हालात है अमेरिका में। सरकार या नेता जो बोल रहे हैं वो अलग बात है, ज़मीन में जो हालात होती है वो अलग बात होती है। वैसे ही इंडिया में भी है, मुझे पता है, हम लोग गाँव में काम करते हैं, थोड़ा बहुत जुड़े हुए हैं लोगों से, तो गांव में भी हालात ऐसे ही हैं। और उसके बाद भी वहाँ पर चुनाव होने वाला है, तो पता नहीं क्या ही होगा। मतलब क्या कहें, जब लोगों को आप दिमाग को ब्रेन वॉश कर देते हैं तो फिर आप उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। आम लोगों के मौत का सरकार के ऊपर उतना असर नहीं होता है, फिर वो एकदम संवेदनाहीन सरकार बन जाती है। तो हालात बहुत ख़राब होने वाले हैं। अगर आप अपने आप को बचा सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं और जो भी तरीका अपना सकते हैं वो अपनाने की कोशिश कीजिए। वीज़ा और बाकी चीज़ों की बात है तो इंडिया में अभी इस महीने स्टूडेंट वीज़ा को लेकर उसको स्टॉप कर दिया गया है, इंटरव्यू को, इन पर्सन इंटरव्यू को इंडिया में। बाकी देशों में भी धीरे धीरे शायद ये एक्सटेंड होता रहेगा, जैसे जैसे कुछ अपडेट आएगा मैं आपको देता रहूँगा कि अभी क्या हालात है। B1 B2 वीज़ा जो टूरिस्ट वीज़ा है उसके लिए, उसको भी अभी एक्सटेंड कर दिया गया है अगले महीने तक कम से कम। बाकी हो सकता है उसको और एक्सटेंड कर दिया जाए, उसकी और बढ़ा दिया जाए। लेकिन जो भी होगा मैं आपको जानकारी देता रहूँगा अपने चैनल में। वैसे अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो बता दूं कि मैं यहाँ अमेरिका में रहता हूँ या प्रोफेशनल काम करता हूँ, और इन हिंदी वीडियोज़ के द्वारा यूट्यूब में मैं अमेरिका में जॉब, एजुकेशन, वीज़ा अपडेट्स, इन तमाम चीज़ों के बारे में छोटा छोटा जानकारी देता रहता हूं। तो वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। कोविड से रिलेटेड एक और बात की, यहाँ की जो सरकार है, क्या हो रहा है अभी कि बहुत सारे लोग टेस्ट नहीं करवा पा रहे हैं, टेस्ट किट कहीं मिल नहीं रहा है दुकानों में। यहाँ पर अमेरिका में यह हाल है भाई। तो अमेरिका की सरकार हर एक घर में एक बॉक्स देगा टेस्ट किट का, उसमें 4 टेस्ट किट रहेंगे, चाहे घर में कितनों भी मेंबर हो, और ये फ्री में है। इस टेस्ट किट के लिए कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा अगर आप यहाँ पर अमेरिका में रहते हैं। तो इतना कर रही है, हालांकि मुझे नहीं लगता कि इतना पर्याप्त है, और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। फ्री में मास्क भी देंगे और ये 7 से 12 दिन में पहुंचना शुरू हो जाएगा। अभी से पहुंचना शुरू हो चुका है। ये कोविड टेस्ट मिलेगा कहाँ, इनका एक वेबसाइट है, यहाँ पर दिख रहा होगा covidtest.gov।
वहाँ पर जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं। कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह आपको साइन अप नहीं करना पड़ेगा। आपके देश की सरकार आपके लिए क्या कर रही है, नहीं कर रही है, तो आवाज़ उठाना जरूरी है उसके खिलाफ। और बाकी मैं अक्सर अपने वीडियो में बोलता रहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम लूँ और कमेंट में मतलब आप करते हैं, कई लोगों को अच्छा लगता है, तो उसी कड़ी में आज कुछ दोस्त हैं जिन्होंने कहा था कि मेरा नाम लेना। वो है शकीर शेख, वसीम रॉयल, मुकेश कुमार फ्रॉम यूपी से, गुलशन रे। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप चैनल से जुड़े रहते हैं, सपोर्ट करते रहते हैं। इन सपोर्ट से ही मैं इन वीडियोस को बनाता हूं, नहीं तो बहुत कुछ इधर चलते रहता है। बाकी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। जो भी छोटे गांव छोटे शहर के लोग हैं उनको इस तरीके की जानकारी देते रहने में मुझे खुशी होती है, आगे भी देता रहूँगा। एक और अच्छी बात यह है कि आगे से मैं अपने वीडियोज़ में आप जो कमेंट करते हैं, किसी एक कमेंट को मैं लूंगा और उसका पूरा जवाब भी दिया करूंगा। तो आप जब कमेंट करते हैं आगे से, तो एक ही कमेंट में, बार बार कमेंट में नहीं, एक ही कमेंट में पूरा अपना सवाल स्पष्टता से लिखना, अपना नाम और अपने गांव का नाम भी, ताकि मैं उस सवाल का जवाब दे सकूं। हर एक वीडियो में एक सवाल का जवाब दूंगा। बाकी जिनको मैंने कहा था कि मैं फ़ोन करूंगा, उनको धीरे धीरे फ़ोन करता रहूँगा आने वाले समय में दोस्तों। तो एक सवाल मैं लेता हूँ आज, बहुत सारे जो कमेंट आते हैं आप दोस्तों का, उनमें से एक क्वेश्चन था शकीरा खान का, शकीरा खान या शकेरा खान, और उसका सवाल है, गुड जॉब सर, अमेरिका में स्टडी का कुल कितना खर्चा आता है और क्या स्टडी के साथ साथ जॉब भी कर सकते हैं वहाँ? अमेरिका में स्टडी करने के लिए आईलेट्स में कितना बैंड्स लाना ज़रूरी होता है? तो शकीरा खान, बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए, और आई होप कि आप सुन रहे होंगे। ये आपका ही नहीं, बहुत सारे लोगों का सवाल हो सकता है कि अमेरिका में स्टडी का कुल कितना खर्चा आता है। ये डिपेंड करता है कि आप सब्जेक्ट कौन सा चूज़ करते हैं, कौन सा यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं और कौन से शहर में। अलग अलग शहर में, अलग अलग यूनिवर्सिटी में इसका कास्ट अलग अलग हो सकता है। तो आपकी रुचि जो भी सब्जेक्ट में है, उस सब्जेक्ट को आप गूगल कर सकते हैं, इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं कि ये प्रोग्राम कौन सा कॉलेज में प्रोवाइड किया जाता है। वहाँ पर फीस भी लिखा रहता है। वैसे अगर आप सरकारी कॉलेज में जाते हैं, कम्युनिटी कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ पर फीस सस्ता होता है। मेरे इस शहर में, मैं जिस शहर में रहता हूँ बास्टन में, यहाँ पर यूमैस बास्टन करके एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर सारे कोर्सेज काफ़ी सस्ते में होते हैं, और बाकी शहरों में भी होता होगा। मैं आने वाले वीडियोज़ में एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें अमेरिका के जो 10 सबसे सस्ते कॉलेजेस हैं जहाँ पर आसानी से पढ़ाई किया जा सकता है कम फीस में, उसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और आपका दूसरा सवाल था कि क्या यहाँ पर पढ़ते पढ़ते जॉब कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। इस पर मैंने 3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, पूरा डिटेल में देख सकते हैं कि क्या क्या जॉब आप कर सकते हैं। आप पढ़ते पढ़ते जॉब कर सकते हैं, कैंपस के अंदर ही जॉब कर सकते हैं, कैंपस के बाहर नहीं। अमेरिका में स्टडी करने के लिए आईलेट्स में कितना बैंड लाना जरूरी होता है? अमेरिका आने के लिए आपको आईलेट्स का एग्जाम देना जरूरी नहीं होता है दोस्त, ठीक है। यहाँ पर अमेरिका में टोफेल की ज़्यादा मांग होती है। टोफेल और आईलेट्स क्या है उसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले से बनाया था। वैसे आप मेरे चैनल में जाकर देखेंगे तो बहुत सारे आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे, वीज़ा, एजुकेशन और कई तरीके के अपॉर्चुनिटीज़ के। तो जब कभी टाइम हो तो थोड़ा बहुत जाके देखना उन वीडियोज़ को। बाकी यहाँ अमेरिका आने के लिए आईलेट्स जरूर नहीं होता है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया या यूरोप के किसी अन्य देश में जाते हैं तो वहाँ पर आईलेट मांगते हैं। अगर आप दिला चुके हैं तो अच्छी बात है। जो भी स्टूडेंट हैं या जो यहाँ अमेरिका पढ़ने आने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कि यहाँ पर फाल 2022 में, मतलब फाल में एक नया सेमेस्टर शुरू होता है जो अगस्त सितंबर का होता है, तो उसके लिए एप्लीकेशन भराना, उसके लिए फॉर्म डालना अभी से शुरू करना होता है। तो आप में से जो भी दोस्त इस वीडियोस को देख रहे होंगे, अगर उनकी रुचि है, अगर आपके पास पैसा है यहाँ पर आगे पढ़ने के लिए और आपको मार्गदर्शन चाहिए, नहीं पता है कैसे करना है, क्या करना है, तो उसके लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल में अपना नंबर पूरा डिटेल में लिख सकते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा था कि हम लोग खुद एक कंसल्टेंसी शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं जिसमें आपको थोड़ा बहुत मदद कर सके। तो आपके पास पैसा है, अमेरिका पढ़ना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, या फिर जिसको भी आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप किसी को जानते हैं, तो अभी समय है फॉल 2022 के लिए तैयारी करने का। और काम पे लगने के साथ साथ ही अगर आपके पास इंस्टाग्राम है तो मुझसे इंस्टाग्राम में भी जुड़िए। मैं एक्टिव नहीं रहता हूँ बहुत, लेकिन धीरे धीरे सीख रहा हूँ। तो प्यारे दोस्तों, आप उधर भी जाकर मुझसे जुड़ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, जो भी आपको पूछना हो या जो भी आपका क्वेश्चन हो या जो भी आपको गाइड चाहिए। एक और बात भाई गांव वालों की, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब करोगे, जुड़ोगे, तो मुझे इस तरीके की जानकारी देते रहने में खुशी होगी बहुत। तो चलिए फिर आज के वीडियो को यहीं तक रखता हूं दोस्तों। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। और जैसा मैंने अपनी वीडियो में कहा कि कुछ भी आपका सवाल हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और मैं आपको यहाँ अमेरिका से लगातार यहाँ की ज़मीन से नया नया अपडेट देता रहूँगा कि क्या स्थिति बन रही है, क्या हो रही है, वीज़ा के बारे में, तमाम चीज़ों के बारे में। बाकी जल्द ही मिलते हैं। बहुत शुक्रिया और जोहार। अपना ख्याल रखना दोस्तों।